आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बजरंग दल को लेकर एक बार फिर से सियासी बवाल शुरू हो चुका है और इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। दरअसल कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष शोभा ओझा ने बजरंग दल को गुंडा बताते हुए कहा कि बजरंग दल की पहचान ही गुंडा तत्वों से है, ये पूरा देश जानता है। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बजरंग दल एक राष्ट्रीय संगठन है ये कहा गया और बजरंग दल के लोग राम भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं और इसमें कोई दो मत नहीं है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। उनका काम क्या है? वो अपने गिरबान में झांके आतंकवादियों की बैठकें करते हैं, उन्हीं के साथ उनकी गठजोड़ है। कर्नाटक में गाय काट के जश्न मनाते हैं। कांग्रेस को तो किसी मामले में बोलने का हक ही नहीं है। वहाँ तुम धर्मांतरण विरोधी कानून को नेस्तनाबूद करते हो, यहाँ आके नर्मदा की पूजा करके नौटंकी करते हो। तो एक रास्ते चलो भैया, भीतर बाहर से एक रहो। राजनीति की बलि धर्म, संस्कृति और राष्ट्र को नहीं चढ़ाया जा सकता। एक गुंडा तत्वों से है, ये पूरा देश जानता है। हर गलत वजहों से बजरंग दल हमेशा सुर्खियों में रहता है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगर उन पे लाठीचार्ज हुई तो मैं समझती हूँ कि वो स्टेट सब्जेक्ट है और प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए चाहे बजरंग दल हो, चाहे गौ रक्षक हो, तमाम लोग जो कानून को की धज्जियाँ उड़ाते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अरुण त्रिवेदी इंदौर से हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अरुण, चुनाव करीब है, बजरंग दल की चर्चा एक बार फिर से होने लगी है। बजरंग दल की चर्चा इसलिए भी कि इंदौर में जो बीते दिनों हुआ था, बजरंग दल ने जो प्रदर्शन किया उस पर लाठीचार्ज, लेकिन बजरंग दल तो मांग तो कुछ और कर रहा था। गुंडा तत्व कांग्रेस उसे मान रही है, ये क्या सियासी हवा का रुख नहीं मोड़ देगा ये सब? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कर्नाटक में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात हुई और उसके बाद जिस तरह से माहौल बनाया गया और बजरंग दल बजरंग बली तक पहुंच गया और इसी तरह का माहौल मध्य प्रदेश में भी बनाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि 4-5 महीने बाद मध्य प्रदेश में चुनाव हैं। तो अभी जिस तरह इंदौर में बजरंग दल पर लाठीचार्ज हुआ उसके बाद कांग्रेस ने गुंडा तत्व कह दिया बजरंग दल को, और उसके से बीजेपी बिफर गई। और जो पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म विभाग की मंत्री हैं उषा ठाकुर ने कहा कि बजरंग दल राष्ट्रभक्त है, या इसके जो लोग हैं वो भी राष्ट्रभक्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने उल्टा कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो जो आतंकवादी तत्वों से मिली हुई है, आतंकवादी संगठनों से कांग्रेस बैठकें करती है और झूठे नाटक कांग्रेस करती है और बजरंग दल को वो गुंडा बता रही है, गलत है। तो इस तरह की जो राजनीति है वो इंदौर से निकली। हालांकि इंदौर में अभी जो बजरंग दल पर लाठीचार्ज हुआ था उसके बाद से सियासत शुरू हुई है, लेकिन चूंकि चुनाव है ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस इसको लेकर आमने सामने हैं। और बीजेपी जहां राष्ट्रभक्त बजरंग दल को बता रही तो एक बार फिर कांग्रेस उसको गुंडा तत्व बता रही, लेकिन इसके जो मायने हैं वो सियासी हैं, क्योंकि जिस तरह से माहौल कर्नाटक में दिखाई दिया उसी तरह का माहौल मध्य प्रदेश में अब आगामी चुनाव में देखने को मिल सकता है। इसके इरादे अभी से राजनीतिक दलों ने बता दिए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। इस मुद्दे पर बढ़ते आगे। एमपी चुनाव के दिन जैसे जैसे घट रहे हैं और करीब आ रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। पुलिस अधिकारियों को पूर्व सीएम कमलनाथ ने धमकी दी तो बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि अगर 75 साल की उम्र में कमलनाथ ऐसे बयान देते हैं तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। साथ ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को विक्टोरिया नंबर 203 फिल्म के किरदार की तरह बताया और कहा, दो बेचारे बिना सहारे। अब देखिए, उन्होंने इसी प्रकार की राजनीति की है, धौंस की, दपट की, इसी प्रकार की राजनीति की वो अभी भी कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जानती है कि कौन प्रशासन चला रहा है और कैसा प्रशासन चला रहा है। कमलनाथ जी को भी जानती है और इसलिए 75 साल की उम्र में वो इस प्रकार का बयान देते हैं अगर, तो उनको माफ़ कर देना चाहिए। विक्टोरिया नंबर 203 पिक्चर थी एक, उसके अंदर 2 इसी उम्र के लोग घूमते थे जिनके पास ताला था, चाबी नहीं थी, चाबी थी, ताला नहीं था। तो ऐसे वो भी घूम रहे हैं, ये 2 बेचारे बिना सहारे।